तो ये उत्कृष्टता की कला आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी सीख सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि कोई भी इंसान किसी चीज में इतना महान, इतना ग्रेट बन कैसे जाता है। क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अक्सर लोगों को लगता है कि महानता या तो टैलेंट से आती है या किस्मत से, या फिर शायद कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता होगा। पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। असलियत यह है कि ये एक कला है, एक आर्ट। तो चलिए सबसे पहले इस मिथक को, इस गलतफहमी को तोड़ते हैं और देखते हैं कि महानता का असली सच आखिर है क्या। इस सफर में हम 3 बहुत ही जरूरी स्टेप्स पर बात करेंगे। पहला, अपने काम की इज्जत करना। दूसरा, जो बेसिक चीजें हैं उन पर मास्टरी हासिल करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है दोहराव से प्यार करना। तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, अपने काम का सम्मान करना। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है माइंडसेट से। सोचिए जरा, आज की दुनिया में हम सब क्या करते हैं? फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है। मतलब हम आधे अधूरे फोकस से पूरे रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जो लोग सच में असाधारण हैं, वो हर काम को पूरे फोकस और सम्मान के साथ करते हैं, ऐसे जैसे उस वक्त दुनिया में उससे जरूरी कोई काम है ही नहीं। और बस यहीं से उत्कृष्टता का रास्ता खुलता है। जब कोई इंसान ये मानकर काम करता है कि जो वो कर रहा है वो सच में मायने रखता है, भले ही वो काम कितना छोटा क्यों ना हो, भले ही कोई उसे देख रहा हो या न देख रहा हो। ओके, तो अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे अहम सिद्धांत पर, बुनियादी बातों में महारत हासिल करना। एक बात बिल्कुल साफ है, आप किसी भी फील्ड में बेस्ट लोगों को देख लीजिए। वो शॉर्टकट या हैक के पीछे नहीं भागते, बिल्कुल नहीं। वो फंडामेंटल्स को, यानी बुनियादी चीजों को साधते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। टाइगर वुड्स आज भी घंटों पुटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एक मिशेलिन स्टार शेफ आज भी हर सुबह अपने हाथों से अपना चाकू तेज करता है। और महान जापानीज आर्टिस्ट होकुसाई ने तो अकेले में दुनिया की नजरों से दूर अपनी कला को सालों साल निखारा। पता है, होकुसाई ने अपनी पूरी जिंदगी में 30,000 से ज्यादा आर्टवर्क्स बनाए। 1 मिनट रुकिए और इस नंबर के बारे में सोचिए, 30,000। ये उनके डेडिकेशन और प्रैक्टिस का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन उन 30,000 आर्टवर्क्स में से दुनिया उनकी सिर्फ एक ही मास्टरपीस को याद रखती है, द ग्रेट वेव। सिर्फ एक। इससे ये साफ पता चलता है कि जब आप बेसिक्स को साधने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं तो नतीजा अमर हो जाता है। और ये बात हमें हमारे तीसरे और फाइनल स्टेप पर ले आती है, दोहराव से प्यार करना। ये सुनने में आसान लगता है, पर शायद ये सबसे मुश्किल लेकिन उतना ही जरूरी कदम है। देखिए, दोहराव का मतलब बस एक ही काम को बार बार करना नहीं है। इसका असली मतलब है नतीजों की चिंता किए बिना काम करना, तालियों की परवाह किए बिना काम करना। इसका मतलब है तब भी काम को ठीक से करना जब आप थक चुके हों, और तब भी ठीक से करना जब वही काम बेहद बोरिंग लगने लगे। क्योंकि किसी काम को असाधारण रूप से अच्छा करने का मतलब उसे एक बार सही करना नहीं है। इसका मतलब है लगातार उसे बेहतर बनाना, सुधारते रहना बार बार, तब तक जब तक वो काम आपकी पहचान न बन जाए। यही तो असली कला है। तो इन तीनों कदमों को समझने के बाद उत्कृष्टता का असली रहस्य आखिर है क्या? तो इस उत्कृष्टता की कला का सीधा सा मतलब है वो इंसान बनना जो एक ही काम के साथ किसी और से ज्यादा देर तक बैठ सके, जो उस काम की बोरियत को हरा सके, जिसमें हर बार थोड़ा सा और बेहतर करने की जिद हो। और हाँ, अगर अभी कोई अपने काम में उतना अच्छा नहीं है तो ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब बस इतना है कि वो इस सफर की शुरुआत में है, अंत में नहीं। तो अपनी लहर को पेंट करते रहिए, अपनी कला को निखारते रहिए, और यकीन मानिए एक दिन दुनिया आपकी लहर को भी याद